टिंकर और जादुई धुआं। फेरीज एंड मैजिकल मॉन्स्टर बहुत दूर, बहुत ऊपर, जहां इंद्रधनुष हर दिन खेलते हैं और सूरज मुस्कुराकर सो जाता है, वहां एक छोटा सा जादुई गांव था, बादलपुर। ये गांव बादलों पर टिका था और यहाँ परियां रहती थीं, नन्ही नन्ही चमचमाती, प्यारी प्यारी परियां। सबसे छोटी परी का नाम था टिंकर। टिंकर बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख पूरे नहीं खुले थे और उसका जादू भी बाकी परियों जैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जो चीज थी वो सबसे खास थी, उसका दिल। वो मासूम थी लेकिन बहुत समझदार। एक दिन टिंकर अपनी सबसे प्यारी दोस्त गुब्बू, एक मोटा मुलायम बादल के साथ उड़ रही थी। दोनों हर रोज अलग अलग जगहों की सैर करते थे, फूलों की घाटी, इंद्रधनुष की नहरें या झीलों के किनारे। लेकिन उस दिन जब वे नीली झील के पास पहुंचे तो वहां कुछ अजीब सा लगा। झील जो रोज नीले आसमान जैसी लगती थी, आज धुंधली और बुझी बुझी थी, जैसे उस पर उदासी की चादर बिछ गई हो। गुब्बू, ये झील को क्या हो गया? टिंकर ने धीरे से पूछा। पर गुब्बू थोड़ा सहम गया। मुझे डर है, वो लौट आया है। कौन? भूल बुलाया धुआं, वही जो सबकी हौंसी, रंग और आवाज चुरा लेता है। एक पुराना राज भूल बुलाया कोई आम राक्षस नहीं था। असल में वो भी कभी एक परी था, अंधरा, जिसे जादू से नहीं, परियों की मुस्कान से सबसे ज्यादा प्यार था। लेकिन जब लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे तो वो अकेला हो गया और धीरे धीरे उसकी परछाई उससे बड़ी हो गई। अब वो धुएं जैसा बन गया था। वो जगह जगह जाता और वहां की रोशनी, रंग और खुशियां चुरा लेता। छोटी परी, बड़ा दिल। जब बड़ी बड़ी परियां डरकर अपने महलों में छिप गईं, तब छोटी सी टिंकर ने फैसला किया, मैं बात करूंगी। शायद उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। गुब्बू घबराया। अकेली मत जा टिंकर, कभी कभी किसी को बस एक दोस्त चाहिए होता है। टिंकर उड़ती हुई धुएं के बीच पहुंची। वहां सब धूसर था, ठंडा और डरावना। क्यों ले जाते हो सबकी रोशनी? टिंकर ने सीधा सवाल किया। अंधरा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था और जब मैं मुस्कुराना चाहता था सब मुझसे दूर हो गए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। टिंकर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली पर एक छोटा इंद्रधनुष बनाया। ये उसका पहला असली जादू था। ये तुम्हारे लिए है, इसमें थोड़ी सी मेरी हंसी है, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी दोस्ती। चाहो तो इसे वापस दे सकते हो, पर अगर रख लो तो साथ रहना सीखना होगा। नई शुरुआत। अंधरा की आंखों से पहली बार आंसू निकले, लेकिन वो असली आंसू थे, धुएं के नहीं। धीरे धीरे उसका धुआं सफेद होने लगा और एक कोमल रोशनी उसमें से निकली। वो दोबारा रंगपरी बन गया। बादलपुर ने राहत की सांस ली। फूलों ने गाना गाया, तितलियां नाचने लगीं और बड़ी परियों ने हैरानी से देखा, एक नन्ही परी ने दुनिया को फिर से रंगीन बना दिया था। उस दिन के बाद जब भी कोई परी उदास होती है, टिंकर उसके पास जाती है, हाथ पकड़ती है और कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा जादू बस किसी की सुनी हुई बात में छिपा होता है। नैतिक सीख। हर डर के पीछे कोई अधूरी बात होती है। अगर हम सुनना सीख जाएं, तो दुनिया फिर से रंगीन हो सकती है।